हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 2 महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण तैयारी 3 के एग्ज़ाम 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है उससे रिलेटेड है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको एग्ज़ाम से पहले, उस सभी जो है पॉइंट को बताया गया है। तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीपीएससी की तरफ से ये कल ही नोटिस जारी हुआ है और ये सबसे पहले हम देखेंगे इसको। लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी पुनर्परीक्षा तैयारी 3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। जी हाँ, जो लोग तैयारी 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक ये निर्देश दिया हुआ है बीपीएससी ने, तो इन सभी को जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देखेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला तो ये है कि आप जो है 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये नियम के खिलाफ है और आपको इससे दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरा यहीं पर पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बारकोड निश्चित रूप से अंकित है कि यदि बारकोड अंकित स्पष्ट नहीं है तो पुनः ब्राउज़र बदल कर अपना जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 2 नंबर का है, क्यों है ये भी समझेंगे। यहाँ पर देखा है, उन्होंने दिया है कि ई एडमिट कार्ड जिन लोगों ने निकलवाया है और उनके लिए एक बारकोड दिया हुआ है रोल नंबर के साथ। ठीक है, आपका रोल नंबर के जो है वहाँ पर बारकोड है और उस बारकोड का बहुत महत्व है। जी हाँ, उसका बहुत महत्व है। अगर बारकोड पूरी तरीक़ा से क्लीन नहीं है या फिर उसका प्रिंट सही नहीं है, ब्लर है, तो इससे आप अपनी एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, आप एग्ज़ाम से छूट जाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उनका जो बारकोड है पूरी तरह स्पष्ट रूप से अंकित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दोबारा से उसको प्रवेश पत्र को डाउनलोड करें, क्योंकि बारकोड बहुत ज़रूरी है। अगर बारकोड आप नहीं बताएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देखेंगे, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ समक्ष केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, ये भी है कि जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ एक फ़ोटो और होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। दूसरा 4 नंबर का पॉइंट देखेंगे, ओआरएम आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगीन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये तो आप सभी करते हैं, सभी एग्ज़ाम में होता है, तो ये कोई खास बात नहीं है। जो खास बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है बारकोडिंग वाली। रोल नंबर के सामने जो है बारकोड पड़ा हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी 3 के एग्ज़ाम के लिए। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो है, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों के निर्गत प्रवेश पत्र यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टियों में अंकित तथ्य आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात ही उन्हें अभ्यर्थता और पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप नौकरी के हकदार हो गए हैं। अगर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसी के भी कोई भी अगर जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अगर उनमें कोई भी तरीका का गलती या मिस्टेक पाई जाती है तो उनकी जो है चयन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है आयोग खुद अधिकार रखता है, तो इसीलिए आयोग अगर जिसके भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमियां पाई जाती हैं तो उसका भी जो है चयन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये औपबंधिक रूप से है और इसीलिए आपकी जो है ये माना नहीं जा सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपकी नौकरी पक्की। ठीक, दूसरा नंबर का पॉइंट है, आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा
क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी करते हैं, आवेदन में अंकित तथ्य अगर किसी के गलत पाए जाते हैं और वो सही नहीं है, तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले एग्ज़ाम में तो उनको मतलब वंचित कर ही दिया जाएगा एग्ज़ाम से। इसके बाद भी और भी एक्शन लिए जा सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7, परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है मोबाइल, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन और आदि इलेक्ट्रॉनिक वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लाना मना है, उपयोग वर्जित है और सभी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक सूचना कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर नोट किया गया है। दूसरा है कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनी अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए परीक्षा से वंचित किया जाएगा। यहाँ पर नोट कर दिया है कि अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं माने और आपने अगर कोई भी विरुद्ध इसका एक्शन लिया तो आपको 5 साल के लिए और 3 साल के लिए आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया था और क्योंकि उन्होंने अपने जो है नियम फॉलो नहीं किए थे और उसके आधार पर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी थे जिन्हें हमेशा के लिए भी वंचित कर दिया था बिहार परीक्षा से। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और क्योंकि आपसे अगर ऐसी कोई भी आपसे मिस्टेक होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो है करियर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे कि आपको आयोग को कोई आपके विरुद्ध एक्शन लेना पड़े। इसके बाद दूसरा जो है अपडेट है वो भी देखेंगे। दूसरा एक और अपडेट आया है, इसमें 15 तारीख की डेट पड़ी है और यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 22/2024 नियुक्ति प्रतियोगी पुनर्परीक्षा टीआरई 3। ठीक है, और क्या है विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के लिए दिनांक 9/7/2024 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। जी हाँ, और इसके बाद है 19/7/2024 से लेकर के 22/7 आयोजित होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 17/7/2024 से उपलब्ध रहेगी और जिसे डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के उपरांत आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में लेना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम है, अगर जिन लोगों का 2 पालियों में एग्ज़ाम है तो आप दोनों पालियों की आपकी एग्ज़ाम है, दोनों ही एडमिट कार्ड के 2-2 कॉपी निकलवा के अपने पास रखेंगे और एक कॉपी उसको जो है परीक्षा केंद्र के जो है अधीक्षक हैं उनको समर्पित करनी पड़ेगी और एक अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है वो है अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात एवं सीट की सील बंद करने के बाद ही आप परीक्षा कक्ष को छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे पहले आपको पहुँचना है और 1 घंटे के बाद ही आप वहाँ से निकल पाएंगे। जब तक आपकी परीक्षा की जो है बुकलेट है वो बिल्कुल सील बंद नहीं हो जाती तब तक आप परीक्षा केंद्र को नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये पीपीएससी की तरफ से 2 महत्वपूर्ण नोटिस थे। तो उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को फॉलो ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।